हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1928, 1896, 1828 या 1875? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि जो है साथियों अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1861 में, 1891 में, 1896 में या 1893 में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में किया था। साथियों, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने, बलहौल लोदी ने, बाबर ने या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था, जो लोदी वंश के शासक थे। 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में यमुना नदी के तट पर किया गया था और सिकंदर लोदी ने इसे अपना राजधानी नगर बनाया था। प्रश्न नंबर 4 है साथियों कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? बाबर को, अकबर को, औरंगजेब को या शाहजहाँ को? तो साथियों, आप लोगों को पता है कि मुगल वंश का स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा किया गया था और मुगल बादशाह औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी हिंदी, उर्दू, फारसी या अरबी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वह फारसी थी। 1206 से लेकर 1526 के बीच के कार्यकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है और दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और दिल्ली सल्तनत का सबसे शुरुआती वंश जो था वह गुलाम वंश था और सबसे अंतिम वंश जो था साथियों वह लोदी वंश था, इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? महात्मा गांधी ने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या वल्लभ भाई पटेल ने? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7 है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने साथियों जय जवान जय किसान का नारा दिया था और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या केवल लोकसभा के प्रति? तो साथियों, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री जो होते हैं वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि कानूनी विषयों पर
कानूनी विषयों पर राज्य सरकार जो परामर्श देता है साथियों, वो एडवोकेट जनरल के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 है साथियों कि काली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से, कोयला उत्पादन से, कच्चा तेल उत्पादन से या सरसों उत्पादन से। तो इसका सही उत्तर होगा काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।